और जयपुर से खबर है, ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बाघ विहीन हो चले सरिस्का में अब खूब सुनाई देने लगी है बाघों की दहाड़। गांव विस्थापन ने बदली सरिस्का में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की फिजा। डाबली, पानी ढाल, लॉज से ग्रामीणों के विस्थापन के बाद यहां बन रहा सघन जंगल। 2 बाघिन और 1 बाघ का यहां नियमित विचरण। आज से ही देवरी गांव का शुरू होना था विस्थापन, लेकिन मलमास के चलते प्रक्रिया जो है वो रुक गई। अब देवरी गांव की 15 जनवरी से शुरू होगी विस्थापन प्रक्रिया। सीसीएफ आरएन मीणा की भूमिका की रही विस्थापन में अहम। और ये भी आपको बताएं कि हरिपुरा और सुकोला से भी आधे परिवार किए जा चुके हैं विस्थापित। नाथूसर और बेरा गांव वासी भी दे चुके हैं विस्थापन की सहमति। और विस्थापन के बाद रिक्त हुई जमीन पर तेजी से की जा रही है ग्रास लैंड विकसित। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि उन्हीं की ये रिपोर्ट है। निर्मल जी, बताइए। देखिए दीपिका, सरिस्का एक मॉडल बन गया है गांव विस्थापन को लेकर कि कैसे टाइगर पार्क से गांव का विस्थापन किया जाए। और निश्चित तौर पर इसमें जो भूमिका रहे आरएन मीणा, वहाँ सीएफ से अब सीसीएफ हो गए। उन्होंने जो पूरा 2.5-3 साल का जो पिछला जो वर्ष है, जब उन्होंने वहाँ सरिस्का पहुंचे, उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस किया वो था कि यहाँ से गाँव का कैसे विस्थापन किया जाए। नतीजा ये रहा कि पिछले 2020 तक, अब 2020 तक की अवधि में मात्र 3 गांव विस्थापित हो पाए थे, जबकि पिछले 2.5 साल में 3 गांव उन्होंने विस्थापित कर दिए, जिसमें अगर सीधे तौर पर बात करें डाबली की, पानी ढाल और लॉज, तीनों गांवों को विस्थापित किया गया। उसके अलावा देवरी को आज से विस्थापित होना था, लेकिन क्योंकि मलमास था तो ग्रामीणों ने कहा कि हम मलमास में नहीं जाना चाहते, अच्छे मुहूर्त में जाएंगे। तो उन्होंने ग्रामीणों ने खुद ने कहा कि वो 15 जनवरी को विस्थापन की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, यानी कि देवरी भी 15 जनवरी से विस्थापित हो जाएगा। उसके बाद नाथूसर और बेरा गांव, उन्होंने भी विस्थापन की सहमति दी थी, तो उनको भी विस्थापित कर दिया जाएगा। हरिपुरा और सुकोला 2 गांव ऐसे थे दीपिका जो भी लगभग आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं। इसमें भी आरएन मीणा और उनकी टीम की भूमिका बहुत ही शानदार रही। इसका नतीजा ये हुआ गांव विस्थापन। देखिए, जब गांव अगर किसी भी सरिस्का तो इसीलिए बाघ विहीन हो गया था कि उसके अंदर गांव बहुत थे और गांव शिकारी अगर आते थे अंदर तो गांव वाले उनको अपना रिश्तेदार बता के उस दौर में रख लिया करते थे। यही कारण था कि अंदर ही अंदर सरिस्का के सारे बाघ मार दिए गए। लेकिन आरएन मीणा ने जब से वहां से जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, खासकर जो CWLW अरिंदम तोमर और PCCF डॉक्टर जीएन पांडे हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई और उस योजना को एग्जीक्यूट किया आरएन मीणा ने। यही कारण रहा कि वहां से गांव का विस्थापन हो गया और अब देवरी विस्थापित हो जाएगा। तो उसके बाद जो जहां से गांव विस्थापित हुआ दीपिका, वहां एक बड़ा ग्रासलैंड विकसित हुआ। यही कारण है कि 8 साल बाद सरिस्का में वापस से चौसिंगा देखने को मिला। वो पानी ढाल क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा इंसानी दखल था, वहां कभी बाघ नहीं होता था, अब वहां 3-3, 4-4 बाघ दिखाई देते हैं। 2 नर बाघ और 2 मादा बाघों के आसपास का जो विचरण क्षेत्र, उन्होंने पानी ढाल और उसके आसपास अपना विचरण क्षेत्र बना लिया है। तो जैसे जैसे गांव का विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी, वैसे वैसे वहां पर वन और वन्यजीव ज्यादा संरक्षित और चलिए, जो प्रयास किए जा रहे थे वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए।